हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हम आपके लिए तरह तरह के वीडियो लाते रहते हैं और साथ ही बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह भी लाते रहते हैं। तो आज ही हमारा है प्रश्नों का संग्रह। प्रश्नों का संग्रह मैं 2 तरह से लाता हूँ। एक 10 प्रश्न या अभ्यास के 10 प्रश्न जो नॉर्मली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा बीपीएससी या पीसीएस जो कि जेपीएससी होता है, इस सब के लिए अलग अलग लाते हैं, वो अलग चीज है। आज जो हम इस वीडियो में लाए हैं वो 10 प्रश्न। इसके अलावा विभिन्न तथ्यों के साथ, विभिन्न तर्कों के साथ हम विभिन्न शब्दों को भी लाते हैं, जिन्हें आप टू द पॉइंट जीके में देख सकते हैं। बहुत सारा क्या बना रहता है यूट्यूब में, खंड जो बना रहता है, सेक्टर जो बने रहते हैं, ठीक है, उसमें देख सकते हैं। भारतीय संविधान पे, भूगोल पे, साइंस पूरी नहीं, नॉर्मल जो व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब चीजों पर हमने वीडियो तरह तरह के लाते रहते हैं। आप जुड़े, सारी चीज फ्री है, कहीं पे कुछ मूल्य की बात नहीं। और हाँ, मैं सारे वीडियो में बार बार ये करते रहता हूँ कि आपकी बात है, आपकी पढ़ाई, आपको खुद पढ़ना, दूसरे से नहीं। चलिए, आपका समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रश्न। देखिए 10 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि असत्य को चुनें। ये 4 प्रश्न है, इसमें से गलत को चुनना। पहला है कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह सारनाथ में अशोक के लाट से लिया गया है, सही है। प्राचीन भारत में गांधार कला कुषाण काल में चरम पर था, बिल्कुल सही है। गांधार कला और मथुरा कला दोनों जो था, ध्यान रखिएगा, कुषाण काल में बहुत था। और कला के ये दो जो क्षेत्र थे वो बहुत ही भारत में व्यापक अर्थ लिए हुए थे। गांधार कला जो था अफगानिस्तान में था, गांधार के पास, और वहां पे हिंद, यमन, यूनानी सबका मिक्सिंग क्या बोलते हैं रूप था उस कला में। और मथुरा कला जो था वो भारत का देसी कला था, शुद्ध भारतीय कला था। भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले किस कला में बनी, कमेंट कीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछता है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, बिल्कुल, कौटिल्य के बहुत सारे नाम थे। कोणार्क मंदिर पर पश्चिमी गंगवंश शासक नरसिंह देव ने किया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण, कोणार्क मंदिर किन्होंने बनाया? पश्चिमी गंगवंश शासक नरसिंह देव प्रथम ने नहीं, ये थे पूर्वी गंगवंश दो को था, पूर्वी पश्चिमी। पूर्वी गंगवंश शासक नरसिंह देव ने किया था, याद रखिएगा, नरसिंह देव, कोणार्क मंदिर को नरसिंह देव ने बनाया था और ये पूर्वी गंगवंश शासक था। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? प्रथम द्वितीय आप सब जानते हैं, तीसरे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ब्रह्मदत्त, एमजी लाल, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। 1902 में गठित रैले आयोग का समर्थ था। देखिए, अंग्रेजी दौर में 1902 में एक आयोग बैठा था, उसका नाम था रैले आयोग। रैले आयोग जो था वो कर्ण के समय में आया था और उसका संबंध किससे था? शिक्षा से, भू सुधार से, राजनीतिक सुधार से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर था शिक्षा से। विश्वविद्यालय सिस्टम को सुधार करने के लिए रैले आयोग आया था। ऐसे शिक्षा पर हमारा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993, 92, 91, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो भैया 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। 12 OCT अक्टूबर 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ध्यान रखेंगे। फटाफट पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि संविधान के अनुच्छेद ... के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमोदित विधेयक पर सहमति दे सकते हैं या वापस कर सकते हैं। मतलब देखिए, कोई भी जो हमारे देश में कोई भी अधिनियम बनता है, कानून बनता है, वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नहीं बनता है। राष्ट्रपति तभी हस्ताक्षर करेंगे जब दोनों सदन यानी कि संसद पूरी तरह से अपने निश्चित नियमों का पालन करते हुए उन्हें पारित करें। ऐसा नहीं है कि लोकसभा पारित करके छोड़ दे, राज्यसभा, ऐसा कुछ नहीं। जो नियम है, किसी को साधारण बहुमत से, किसी को विशेष बहुमत से, किसी को अति विशेष बहुमत से, जैसे भी हो, संसद पारित करेगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, वो कानून बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो वापस भी कर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं। तो कौन सा निषेध करता है? 12, 111, 113, 119। सही उत्तर है 111।
रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने या पनपने के लिए अनुकूलित जानवरों को कहा जाता है रेगिस्तानी। रेटोकोल, जेरोकोल, नॉटोफॉर्म, फॉर्म या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जेरो। जेरोकोल जो होता है वो वैसे जानवरों को कहा जाता है जो रेगिस्तानी इलाकों में पनपते हैं। भारत में पीपीपी मॉडल के अध्ययन हेतु गठित समिति था। भारत में पीपीपी मतलब सरकारी चीजों में प्राइवेट भी कुछ काम करेंगे और सरकार उनको साथ लेकर के काम करेगी। इसके लिए गठित समिति के जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर समिति घर बना था। ये कौन था? शाह समिति, केलकर समिति, तेंदुलकर समिति या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केलकर समिति। ये बार बार आता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे तो सब बार बार आता है लेकिन ध्यान रखेंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की, हमारे यहाँ ग्रह है, ग्रह सब घूमते फिरते रहते हैं, इसके नियम को किसने किया? रेजर, केपलर, हाइजन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केपलर। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? केन्या में, यूएसए में, नामीबिया में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नामीबिया में। नामीबिया में एंटोजा रिजर्व, नामीबिया में जो है उसका नाम है एंटोजा। क्या नाम है? एंटोजा रिजर्व जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ये तो बहुत आसान है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। इसको कुछ भूलना ही नहीं है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न। 10 अलग अलग क्षेत्र से थे। जिन क्षेत्रों में आपसे चूक हुई है आप उन क्षेत्रों को जाकर के एक बार देखें। मान के चलिए कि आपसे संविधान में ये खंड छूट गया, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित। तो राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजों को, या भारत में कानून कैसे बनते हैं, भारत में कानून कैसे बनते हैं, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर आप एक बार ध्यान देंगे थोड़ा सा, ताकि फिर कभी दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए।